हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर का एडिशन डिस्कस किया था बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे तो रिजल्टिंग वेक्टर a प्लस बी मैक्सिमम होता है। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो a माइनस बी मिनिमम होता है। और अगर थीटा उनके बीच का एंगल है तो हमारा जो रिजल्टिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड था वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर द रूट, ये हमने डिस्कस किया था। अब अगेन उसी टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स बाय ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो हम ट्रायंगल लॉ को अब स्टडी करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ हमने किया था। बच्चों फर्स्ट आई विल डिस्कस व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं बच्चों बोर्ड पे। मैंने बोला बच्चों, इफ द a vector is represented by this triangle, बच्चों दिस इज a vector, राइट। अनदर वेक्टर b को हमने इस तरीके से रखा, किसके ऊपर रखा, हेड ऑन, जिसका जो टेल है वो a के हेड पे रखा। मतलब हमने क्या किया, b वेक्टर को ऐसे ड्रॉप किया। अब आप देखेंगे जो b वेक्टर है और a वेक्टर को हमने उसको कैसे मीट किया, हेड ऑफ a वेक्टर के ऊपर क्या रखा, टेल ऑफ b वेक्टर। मतलब b की टेल को a के हेड से मिला दिया, दैट इज b वेक्टर। तो फर्स्ट a वेक्टर का टेल और b वेक्टर का हेड को जो क्लोज करेगी जो साइड a, ये इसका क्लोजिंग साइड हो गया। इसको बोलेंगे बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर r, दैट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ध्यान से देखेंगे, अगर हमने दो वेक्टर को किस तरह पुट किया, b का टेल a के हेड से कनेक्ट किया, इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। कोई भी वेक्टर हम बोलते हैं ना सेम ऑर्डर में, कब होते हैं, अगर देखो इस तरह के वेक्टर a, फिर सेकंड वेक्टर का इसका टेल इसका हेड, अगेन इसका हेड इसका टेल, मतलब टेल देखो हेड इसका हेड हो गया इसका टेल हो गया, इसको बोलते हैं सेम वेक्टर। इस तरह वेक्टर ड्रॉ करें, 1 2 3 4 या ऐसे ड्रॉ करें बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब देखो इसका टेल इसका हेड, नेक्स्ट में देखें इसका हेड इसका टेल, नेक्स्ट का देखें इसका हेड इसका टेल, इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर बच्चों। तो क्या बोलते हैं, इफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल को किस तरह रखा, बी का हेड बी का टेल ए के हेड पे रखा, और क्लोजिंग साइड कौन सी बनेगी, ए का टेल और बी का हेड। तो स्टार्ट कहां से करना है, ए के टेल से और बी के हेड से मिला दिया, तो ये क्लोजिंग साइड होगी ट्रायंगल की। बट इसका ऑर्डर देखो सेम नहीं रहा, अपोजिट हो गया। कैसे सेम कब होता, जब ऐसे चलता ए वेक्टर बी वेक्टर और फिर ये वेक्टर ऐसे बनता, ये ऐसे, तो ये होता सेम वेक्टर, सेम ऑर्डर। बट दिस इज नॉट सेम ऑर्डर, दिस इज अपोजिट ऑर्डर। कैसे करना है अपोजिट, ये ट्रायंगल का मतलब बच्चों, एक ट्रायंगल है उसकी दो साइड्स हैं, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, उसको किस तरह अरेंज किया आपने, बी का टेल ए के हेड से कनेक्ट किया, तो ए और बी सेम ऑर्डर में हो गए। अब हमने ए का टेल और बी के हेड को कनेक्ट किया, जिसको हमने आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। ये जो क्लोजिंग साइड है इसका ऑर्डर ए और बी से सेम नहीं, अपोजिट है। देखो ए बी, अब आर ये हो गया, तो ये अपोजिट ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ। तो जो क्लोजिंग साइड होगा ट्रायंगल का वो इन दोनों का रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इसी को हम ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। फिर स्टेट करता हूं, इफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन सेम ऑर्डर, देखो ए एंड बी, देन द क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ बच्चों ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बट द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट इज अपोजिट। सेम कब होता है, मैंने बताया इस तरह से चले, हेड टेल, इसका टेल इसका हेड, इसका टेल इसका हेड, दैट इज सेम। तो अपोजिट ऑर्डर हुआ ना, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ बच्चों। अब हमें ये बताना है कि इनके बीच का एंगल कौन सा है। पहले तो आपको ये बताएंगे आप मेरे को, मैंने कहा एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम और दोनों वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड क्या होना चाहिए, सेम। तो आप देखेंगे अब इनके बीच का एंगल निकालना है, सपोज करो, तो पहले तो आप बताइए बी को कैसे लिख सकता हूं मैं, देखेंगे आप, इसको आगे बढ़ा दीजिए, राइट। ए वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, कॉमन पॉइंट ये हो गया,
एक वेक्टर इधर चला गया, बी इधर चला गया, तो इनके बीच का एंगल क्या हुआ बच्चों? थीटा हुआ। पहले तो ट्रायंगल लॉ स्टेटमेंट क्लियर बिल्कुल। अब इसका रिजल्टिंग वेक्टर है। अब बच्चों रिजल्टिंग को हम प्रूव करें या ना करें, अगर कभी भी रिजल्टिंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या बताया था हमने? उसका जो मैग्नीट्यूड होता है आर, वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बच्चों बी स्क्वायर प्लस बच्चों 2ab कोस थीटा, ये आर स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर को मैं राइट में ले गया, अंडर द रूट हो गया। क्लियर ना? अब इसको प्रूव कर देते हैं बच्चों। इसका मेथड वही है जो पैरेललोग्राम लॉ का था, बताऊंगा मैं आपको, प्रूफ अपने आप करेंगे। ए और बी के बीच का एंगल कितना हुआ? थीटा हुआ या नहीं हुआ? तो ये थीटा क्या होता है? ए और बी के बीच का एंगल। बच्चों दिस इज नॉट थीटा। मैंने बोला दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होता है? दोनों वेक्टर्स एक कॉमन पॉइंट से ड्रॉप होने चाहिए, दोनों का आउटवर्ड जो एरो है वो सेम डायरेक्शन। देखो ए का, ए वेक्टर ये था, तो ए का डायरेक्शन ये कॉमन पॉइंट लिया हमने और ए को आगे बढ़ा दिया, तो ये हो गया ए का डायरेक्शन, ये हो गया बी। एंगल क्या उनके बीच का? थीटा। क्लियर ना? अब इसको प्रूफ करके दिखाना है, तो वही रूल है पैरेललोग्राम लॉ वाला। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बच्चों, ये बी वेक्टर है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आप एक, ये 90 हो गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, राइट? तो ये क्या हो गया बच्चों? बी कोस थीटा। ये साइड क्या आएगी बच्चों? बी साइन थीटा। राइट है? कैसे है बताऊं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब रिजल्टिंग और ये एंगल का बीच का एंगल हमने मान लिया अल्फा। कितना बोला मैंने? अल्फा बच्चों। तो आप बताएंगे आर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आएगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बच्चों बेस क्या है? ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्या आएगा बोलो? आर स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? दिस का स्क्वायर, दिस मतलब बेस का स्क्वायर, ए प्लस बी कोस थीटा का बच्चों स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम यही बोलता है। तो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप सोल्व कर लेंगे इसको, रिजल्टिंग वेक्टर यही आएगा पक्का। दिस और डायरेक्शन ऑलवेज गिवन बाय टेंजेंट बच्चों। तो टेंजेंट अगर निकालना है आपको तो क्या बताया था मैंने? टेन अल्फा क्या होता है? टेन अल्फा ए के साथ एंगल है तो क्या करें? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने बताया था पहले भी, बी साइन थीटा अपॉन बच्चों ए प्लस बी कोस थीटा। क्लियर ना बच्चों? ये तो होता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ। अब मैं सब्ट्रैक्शन और पढ़ाना चाहता हूं, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस कहां है? मतलब a प्लस बी है तो उसका मैग्नीट्यूड ये होगा और उसका रिजल्टिंग डायरेक्शन ये होगा। अब मैं बोलता हूँ ट्रायंगल लॉ को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, क्या हम ट्रायंगल लॉ को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बच्चों? जैसे ये a वेक्टर है, आप खुद सोचो, ये मैंने b वेक्टर को ड्रॉप किया, देखो बच्चों, तो रिजल्टिंग वेक्टर क्या हो गया? देखो ये रिजल्टिंग, ये भी ट्रायंगल हुई है। देखो r वेक्टर क्या आ गया? a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इसी को क्यों रट्टा मार रहे हो आप लोग? जैसे ये a वेक्टर है बच्चों, समझे आप लोग? अब b का टेल a के हेड पे आना चाहिए, दिस इज b वेक्टर, सेम ऑर्डर है तो क्लोजिंग साइड ये हो गया, ये रिजल्टिंग वेक्टर हो गया। बच्चों एक ही चीज है ये दोनों, देखो ये b फिर a, तो r वेक्टर देखो सेम ऑर्डर है कि नहीं है? b का हेड a का क्या आ गया? टेल आ गया, तो ये रिजल्टिंग वेक्टर हो गया। तो दिस इज ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल। अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन बताता हूँ बच्चों, हाउ वी कैलकुलेट द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों, जैसे a वेक्टर r वेक्टर का मतलब होता है a वेक्टर माइनस b वेक्टर। हम इसको बच्चों देखो कैसे लिख सकते हैं आप लोग, इसका एक और भी तरीका है लिखने का, देखेंगे कैसे बच्चों। देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, मैं ये कहता हूं एक तो होता है आर वेक्टर, हमने एडिशन पढ़ा दिया आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बताओ? क्या बताया था अभी? याद होना चाहिए सभी को बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। ठीक है, और a और b अगर बराबर हो तो भी हमने डिस्कस कर लिया, a और b का मैग्नीट्यूड बराबर है तो भी हमने r को डिस्कस किया। कितना आया था 2a, b को ये मान लिया 2a cos थीटा बाई 2। अब थीटा कोई भी वैल्यू हो, सेम एंगल हो तो आप निकाल लेंगे रिजल्टिंग वेक्टर, 90 है तो निकाल लेंगे, 180 है तो निकाल लेंगे, 60 है तो निकाल लेंगे। अब मैंने सब्ट्रैक्शन को बताना है। देखो बच्चों, ये है ए वेक्टर, ध्यान से देखेंगे। सब्ट्रैक्शन को हमने लिखा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आप ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं बच्चों? ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। क्या ये भी बात समझ में? मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर क्या हो गया? एडिशन ऑफ ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ये सब्ट्रैक्शन ही है। तो अब इसको कैसे निकालें बच्चों, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगा, राइट? क्यों आएगा उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्ड पे देखेंगे। मैं आपको बोलता हूँ ये ए वेक्टर है, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, दिस इज ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर, राइट बच्चों? अगर हमें a प्लस बी निकालना है तो a प्लस बी की डायरेक्शन तो आपको पता ही आ गई। अब हमें a माइनस बी निकालना है तो प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो देखो a तो ये रहा, a का डायरेक्शन तो ये रहा, और इनके बीच का एंगल है थीटा, राइट? तो क्या जोड़ू a में? नेगेटिव ऑफ b, तो ये तो पॉजिटिव b है, इसका नेगेटिव ऑफ b किधर आ गया? नेगेटिव का मतलब होता है बच्चों दिस वन इज a वेक्टर, तो दिस वन इज माइनस ए वेक्टर। डायरेक्शन को चेंज कर दो। तो बच्चों इसको हम क्या करें? इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ये लो, ये क्या हुआ? माइनस ऑफ बी वेक्टर आ गया। तो इनका रिजल्टिंग वेक्टर किधर आया आप बताएं? ए, ये बच्चों इनका रिजल्टिंग वेक्टर आ गया आर। तो क्या आएगा? एडिशन ऑफ ए प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर बच्चों। क्लियर ना? अब आप देखेंगे पैरेललोग्राम लो बन गया। देखो ए और बी के बीच का एंगल कितना बच गया, आप ध्यान से देखेंगे, ये थीटा। अब देखो ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। तो बच्चों देखो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और ये डायगोनल हो गया पैरेललोग्राम ला का। ये पैरेललोग्राम को क्या हो गया? डायगोनल हो गया। तो पैरेललोग्राम ला से हमने रिजल्टिंग वेक्टर निकाला था, याद करो क्या? ए स्क्वायर, आर क्या आया था बच्चों? आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब थीटा चेंज हो गया बच्चों, देखो अब ये ए वेक्टर है और ये तो मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखेंगे ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के अंदर कोई भी वेक्टर नेगेटिव नहीं होता है बच्चों। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ये बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ये 2a का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। अब थीटा देखेंगे, ए और माइनस बी के बीच का एंगल थीटा कितना है? 180 माइनस थीटा। तो हम थीटा को चेंज कर दें, क्लियर ना? थीटा को क्या लिखूं? 180 माइनस थीटा, क्लियर? कोस 180 सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? यू ऑल नो, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है? पता है आपको? तो माइनस कोस थीटा आ गया। तो क्या आ गया रिजल्ट बताएंगे? आर स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, माइनस 2ab कोस थीटा। ये रिजल्टिंग वेक्टर आ गया बच्चों। और थीटा एंगल हो तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा आप बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। देखो सब्ट्रैक्शन का मतलब समझ लो। मैं डायग्राम और बना देता हूं बच्चों, देखो आप लोग और एक बार डायग्राम बना के समझाता हूं आपको ना। देखो बच्चों ध्यान से देखेंगे आप, देखो दिस वन इज ए वेक्टर, सिर्फ डायग्राम से क्लियर करो, दिस वन इज बी वेक्टर, राइट?
अब हमें a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी का मतलब रिजल्टिंग वेक्टर क्या लिखेंगे आप, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो मैंने बताया इसका क्या रूल है, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर। अब माइनस ऑफ b तो है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, b का नेगेटिव, b पॉजिटिव उधर, b नेगेटिव इधर आ गया, तो ये हो गया बच्चों माइनस बी वेक्टर। तो और a और b के बीच का एंगल थीटा था, तो ये रिजल्टिंग वेक्टर आ गया। देखो कितना आ गया, बोलो, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो ये तो बच्चों पैरेललोग्राम लॉ बन गया। देखो, और पैरेललोग्राम लॉ हमें पता है क्या होता है, दिस साइड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। अब a और माइनस b के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, जो हमने सोल्व कर दिया। पक्का, मतलब a माइनस बी कैसे लिखेंगे आप लोग, अगर हमसे ये पूछा जाए कि हाउ वी कैलकुलेट a माइनस बी, तो बच्चों देखो, दिस वन इज a वेक्टर, दिस वन इज b वेक्टर। तो a माइनस बी की डायरेक्शन क्या आएगी, ये, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं क्या, दिस इज r वेक्टर इज इक्वल टू a माइनस बी। पक्का, क्यों दिखाया मैंने इधर ये ट्रायंगल में, देखो ये डायरेक्शन इधर, तो मैंने इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉप की। पक्का, अगर हमें b माइनस ए निकालना है, क्या निकालना है, b माइनस ए, तो मैं इसी को क्या करता बच्चों, देखो आप लोग, इसी का एक और भी तरीका है सोल्व करने का। देखो a माइनस बी निकालना है आपको। देखो बच्चों, ये a वेक्टर, राइट, ये b वेक्टर, ध्यान से देखेंगे, ये एंगल थीटा है। अब हमें निकालना है b प्लस नेगेटिव ऑफ a वेक्टर। a की डायरेक्शन को रिवर्स करो, ये लो बच्चों, a की डायरेक्शन रिवर्स कर दिया हमने, तो ये माइनस a वेक्टर आ गया। अब इनका रिजल्टिंग वेक्टर किधर आएगा, ये ऐसे आ गया, राइट ना, एंगल देखो वही आ गया, क्या बच गया, 180 माइनस थीटा। ये बच्चों वही पैरेललोग्राम लॉ बन गया अपना, कैलकुलेट कर सकते हो ना आप, वही आएगा। देखो अब इस ट्रायंगल में रिजल्टिंग वेक्टर, अब इसमें जो है, जैसे ये ए वेक्टर था, आप ध्यान से देखेंगे, ये बी वेक्टर था, तो रिजल्टिंग वेक्टर ये आया है, ये ऐसे दिखा दूं मैं। अब ये क्या आया बच्चों, तो अपने आप देखो, ये आ गया बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर। क्यों दिखाया मैंने ऊपर, ये देखो इस डायरेक्शन, दिस इज ट्रायंगल लॉ। तो आपको तीन चीजें आज आप लोगों ने सीखी। ट्रायंगल लॉ क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। एक और बात बच्चों, इन दोनों में एक और चीज, हमें डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालते थे जब पैरेललोग्राम लॉ होता था, तो tan अल्फा कितना आता था, जब a वेक्टर के साथ एंगल था, तो tan अल्फा आता था b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। जब एंगल होता था अल्फा, रिजल्टिंग वेक्टर और a के बीच में होता था। अब आप देखें, जैसे ये रिजल्टिंग वेक्टर है, ठीक है, a के साथ एंगल अल्फा है, तो आपने लगा दिया, तो b के, अब आप ध्यान से देखेंगे ये रिजल्ट्स क्या आएंगे, आप ध्यान से देखेंगे इसको, ये रिजल्ट्स क्या क्या आएंगे। अगर a और b के बीच का अल्फा दे दिया, तो सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, tan अल्फा और tan बीटा। तो अल्फा अगर आता है तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा और बीटा किसके साथ एंगल है बच्चों, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो अब जो है थीटा की जगह क्या आएगा बच्चों, 180 माइनस थीटा। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपको दो चीज़ें यहाँ डिस्कस करनी है, आपको स्टडी करना है, उन पर न्यूमेरिकल्स करके देखने, ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैक्सिमम a प्लस बी बच्चों, मिनिमम a माइनस बी, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन वी यूज द रिजल्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थैंक यू बच्चों, और कल हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ में और क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।